माय डियर स्टूडेंट्स, आज फिर कुछ नए न्यूज़पेपर वर्ड्स के साथ हम आप लोग के सामने आए हैं। तो वन बाय वन करके हम एक एक करके है ना सारे शब्द को है ना हाईलाइट करते हैं और उसका हिंदी मीनिंग बताते हैं। ठीक है, तो पहला वर्ड है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है निर्वाह धन। अब आपको निर्वाह धन से पूरा क्लियर नहीं हो रहा होगा तो आप ऐसे समझिए कि तलाक के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम है ना, जैसे किसी का तलाक हो रहा है या हो गया तो कोर्ट्स को मतलब कहता है, मतलब हस्बैंड को सेपरेशन के बाद पत्नी को जो रकम दिया जाता है, जो अमाउंट हर महीने दिया जाता है, उसी रकम को निर्वाह धन कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब तलाक के बाद पत्नी को दी जाने वाली रकम उसी को कहा जाता है निर्वाह धन, कि मतलब उसका आगे का जिंदगी वो निर्वाह करेगी उसी पैसे से। ठीक है, तो एलिमनी वर्ड अब ये एक नाउन वर्ड है ना। चलिए, दूसरा वर्ड है डिमीन। डिमीन का शाब्दिक अर्थ होता है नीचा दिखाना, यानी एक तरह से कह सकते हैं आप अपमानित करना है ना, या इंसल्ट करना, मोर्टिफाई करना है ना। मोर्टिफाई भी इसका सिनोनिम हो सकता है ना। तो डिमीन एक वर्ब है, कैसे पकड़ेंगे, क्योंकि नीचा दिखाना, जिस वर्ड के जिस हिंदी में ना लगा रहे है ना, नीचा दिखाना कहिए या नीचा नीचा दिखाना कहिए या नीचा करना नहीं तो बोल सकते हैं, नीचा दिखाना ही ठीक है। ठीक है, डिमीन का मतलब नीचा दिखाना, यानी अपमानित करना भी कह सकते हैं, अपमानित करना। तीसरा वर्ड है एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन का मतलब होता है रंगदारी। अब रंगदारी को और क्लियर करते हैं, जबरन वसूली, मतलब आप किसी को धमकी देकर पैसा जो ऐंठते हैं है ना, तो उसी को रंगदारी कह सकते हैं या जबरन वसूली कह सकते हैं। ये एक नाउन वर्ड है। कैसे पकड़े कि नाउन है, क्योंकि जिस वर्ड के अंत में TION लगा रहा है, क्या लगा रहा है, TION, तो समझिए कि वो क्या है, नाउन। ठीक है, नेक्स्ट अंडरमाइन। अंडरमाइन का शाब्दिक अर्थ होता है कमजोर करना या कमजोर बनाना। इसका एक सिनोनिम के तौर पर वीकेन भी लिखा जा सकता है। वीकेन मतलब जैसे वीक मतलब कमजोर, उसमें EN जोड़ा जाएगा तो वर्ब बनेगा, तो वीकेन का मतलब कमजोर करना। तो अब आप लोग आसानी से पकड़ सकते हैं कि अंडरमाइन कमजोर करना अगर लिख रहा है तो ये क्या होगा, वर्ब होगा, क्योंकि अभी हम ऊपर बताए जिसे नीचा दिखाना तो ना लगा हुआ है, उसी तरह यहाँ पर कमजोर करना ना लगा हुआ है, तो ये वर्ब का पहचान है। ठीक है, नेक्स्ट डिरेल। डिरेल का मतलब होता है पटरी से उतरना। जैसे एक ट्रेन कोई जा रही है और वो पटरी से उतर गई तो आप कह सकते हैं कि ट्रेन डिरेल्ड लास्ट नाइट, ऐसे करके कि एक ट्रेन पटरी से उतर गई कल रात, तो डिरेल मतलब होता है पटरी से उतरना। उसके बाद एक वर्ड है पेंचेंट। पेंचेंट का मतलब होता है रुचि। जैसे आपको किसी चीज जैसे म्यूजिक में रुचि है तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव पेंचेंट फॉर म्यूजिक, या कोई बोलेगा आई हैव नो पेंचेंट फॉर मान लीजिए बोल सकते हैं पॉलिटिक्स, मतलब मुझे पॉलिटिक्स में कोई रुचि नहीं है। इस तरह से पेंचेंट का मतलब अभिरुचि या रुचि कह सकते हैं, इंक्लाइनेशन कह सकते हैं। ठीक है, पेंचेंट मतलब रुचि। और एक द लास्ट वर्ड इज कॉप। कॉप का मतलब बहुत लोग को नहीं पता होगा, लेकिन आज अक्सर पेपर में ये वर्ड देखने को मिलता है। कॉप का मतलब होता है पुलिसमैन। तो ये वर्ड तो आप परिचित होंगे, रूबरू पहले से होंगे, पुलिसमैन है ना। तो अगर आपको कोई कह देगा ऐसे, यू आर अ बैड कॉप, यू आर अ बैड कॉप, अगर आप कॉप का मतलब नहीं जानिएगा, यू आर, वाक्य तो बहुत सिंपल है, तो इसका मतलब कॉप का मतलब जानिएगा तब ना कि हाँ पुलिसमैन होता है। अगर कोई आपके सामने बोल के निकल गया कि यू आर अ बैड कॉप, तो आप लास्ट वर्ड नहीं जानिएगा तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो कॉप का मतलब पुलिसमैन। ठीक है, तो यही दीज आर द वर्ड्स व्हिच हैव बीन टेकन फ्रॉम द न्यूज़पेपर। ऐसे टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपको ये सब वर्ड्स देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये दीज आर द वर्ड्स जो कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन आवर डे टू डे लाइफ, है ना। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस समझिए, और हर वर्ड को नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए यू कैन कीप ऑल दीज वर्ड्स इन योर माइंड। थैंक यू।